बैठ जाओ आप कथा करो बात। बैठ जाओ बैठो सब लोग। यहाँ बैठक बुलाई गई है उन लोगों का, महिलाएं पुरुष, जो लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं, जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं, चाहे वह दाई में काम करते हो, चाहे वह किसी अस्पताल में काम करते हो, या किसी दुकान में काम करते हो, या किसी और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान में काम करते हो, वैसे लोगों को यहाँ गांधी मंडप में आज यह बैठक बुलाई गई है। ये बैठक बुलाने का मकसद यह है कि इस बात को अध्ययन किया गया हमारे सेक्रेटरी नीतू देवी के द्वारा, हमारे सेक्रेटरी मधु कुमारी के द्वारा, शोभा के द्वारा, कि आप लोगों को कुल मिलाकर के 6,000 5,000 रुपया मासिक स्तर पर मिलता है, जो कि गलत है पूर्ण रूप से। आज के ज़माने में 6,000 या 5,000, चाहे रसोईया में काम करे 2,000 1,500 के मिला करके भी देखेंगे तो 5,000 और 6,000 का रुपया में आपको महीना गुजारा करना पड़ता है। हम पूरे जगह पर भ्रमण किया और हमने ये कोशिश किया पर्चा बांट बांट करके, जिस पर्चा बांटने में मधु कुमारी ने बहुत सहयोग किया, पूरा पर्चा चारों तरफ बंटवाया, लेकिन उसका रिजल्ट बढ़िया से नहीं आया। इसका मतलब है कि लोग जागते नहीं है, जागे नहीं है, अभी भी लोग आराम से सोए हुए हैं। और यही कारण है कि ये सोने के वजह से ही आप आराम से बैठे हुए हैं कि 6,000 में गुजारा कर लेते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि 6,000 रुपया में किस प्रकार से आप महीना चला सकते हैं। 6,000 में तो इतनी महंगाई में अगर आप समय गुजार लो तो हम इसको रिकॉर्ड बना दे कि हाँ भाई ये समय गुजार दिया। नहीं हो सकता 6,000 रुपया में, 7,000 रुपया में नहीं। अब अगर 7,000 रुपया में आपका भर महीना काम चल जाए तो फिर लोग 3 लाख रुपया क्यों लेते हैं महीना? 2 लाख 2.5 लाख रुपया महीना कौन लेते हैं, क्यों लेते हैं? ये क्वेश्चन तो है। अगर ये 6,000 7,000 8,000 या 10,000 के अंदर में अगर आपका पेट चल जाए, एक परिवार बाल बच्चा सब समेट लीजिए, तो फिर सबको 10,000 मिलना चाहिए? नहीं। ये सवाल हमने अध्ययन किया। अब अध्ययन करने के बाद हम इस बात पर आए कि नहीं ये गलत है। किसी को 5,000, अभी तो हम सुन रहे हैं कि 400 रुपया में पेंशन मिल रहा है, हम भी मुद्दा उठाए हुए हैं। तो इस सवालों को अध्ययन करने के बाद हमने सरकार से उठाया है ये सवाल कि आपको 15,000 रुपया मिलना चाहिए महीना। अगर आप 15,000 रुपया चाहे प्राइवेट में काम करते हो, ठेकेदारी पर काम करते हो, हॉस्पिटल में काम करते हो, नर्स में काम करते हो, दुकान में काम करते हो, तो आपको 15,000 रुपया महीना अगर मिलेगा टोटल महीना, तब आप घर को कम से कम रोजी और रोटी तक आप चला सकते हो। मकान बनाओगे कि नहीं बनाओगे इस बात की हम गारंटी करते, लेकिन इतना दूर तक आराम से चल सकते हो। 15,000 कैसे होगा? अब आप सवाल उठाओगे 15,000 कौन देगा? मालिक तो देगा नहीं। आपको मर्जी है मालिक रखेगा, नहीं मर्जी है तो बाहर कर देगा। चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, कह के ना भाई चल जाओ, हमारा न जरूरत है रुपया न देवो तो, यही ना होता है। तब इस सवाल को गवर्नमेंट से हम इस बात को उठाएं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या नियम बनावे, कानून बनावे कि तमाम निजीकरण में काम करने वाले कर्मचारी, पुरुष महिला जो भी हैं, उनको 15,000 रुपया वेतन के रूप में दिया जाए। अगर आप नहीं देते हो, मालिक नहीं देता है, तो गवर्नमेंट दे उसको कि हम आपको पेमेंट करेंगे। दूसरा हमारा सवाल है कि 60 वर्ष तक आपको निकाला नहीं जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है क्या है कि 60 वर्ष तक अगर आप निकाल दोगे 60 वर्ष के अंदर,
तो फिर आप कहाँ जाओगे, इधर से उधर भ्रमण करते रहोगे? नहीं, 60 वर्ष तक आपको कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉयमेंट देना होगा। किसको देना होगा? सरकार को देना होगा, जो केंद्र सरकार में है, जो कहते हैं कि हम गरीबों का सरकार है, चाहे वो राज्य के अंदर हो चाहे केंद्र के हो, लेकिन है गरीबों का सरकार नहीं। नाजायज पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन जायज पैसा खर्च करने में आंख लगता है, इसलिए हमने उठाया है। अब 60 वर्ष के बाद आप क्या करोगे? हमने उठाया है कि जो 60 वर्ष के बाद अगर आप रिटायर हो जाते हो, बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हो, तो गवर्नमेंट 5,000 रुपया पेंशन दे बूढ़ा बूढ़ी को। काहे दे? वो इसलिए दे कि बेटा बेटी पर आप निर्भर नहीं रहो। क्या भाई बेटवा के लिए अरे क्या है हो भैया, तो हमारा दही ना 2 रुपया हो चॉकलेट खा लो, पैसे रोज मांगे नहीं, आपको 5,000 रुपया मिलेगा। 5,000 रुपया एकदम बैंक से लेकर के ऐसे पॉकेट में, और जब तक जिंदा रहोगे तब तक बेटवो या पुतो ही हो आपको उठाए ले चलेगा कि ना भैया भैया यदि ससुरा के लेके चला भाई, 5,000 रुपये मिलते तो कम से कम आपको मिलेगा। ये सवाल उठाए हुए, ये सवाल तो मुश्किल है, कैसे होगा ये भी आप समझ लो। लड़ोगे साथे, चलोगे हमारे साथ और इस अधिकार पर चलोगे तो आपकी मांग मिल सकती है, कोशिश करोगे तो मिल सकती है। ये गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 15,000 रुपया, 60 वर्ष का नौकरी, अब 5,000 रुपया आपको। मैं आपको बताता हूँ एक कहानी छोटा सा। मैं 400 रुपया कमाता हूँ, पक्का 400 रुपया। मैं गिर गया सर। मैं 400 रुपया कमाता हूँ, आपको हकीकत बताता हूँ। कौन देता है 400 रुपया? वृद्धा पेंशन जैसे आप लोग को मिलते हैं ना कुछ, मैं 400 रुपया हूँ तो ठीक है, बनल ठहर तो है, बेटा बेटी सब देता है। 400 रुपया मैं कमाता हूँ। हमने बैठे वहां कलेक्टर के सामने, अभी हाल फिलहाल कटोरा ले लिया, आप देखे सब हमारा गवाह है, कटोरा लेके भीख मांगे 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया। काहे भैया? इसलिए कि 400 रुपया में एगो पार्ले जी तो बिस्कुट में नहीं मिलेगा, अब महीना भर हम कैसे चला लेंगे? ये सवाल हमने उठाया, और ये सवाल यही नहीं उठा, आपको बताऊं, ये सवाल हमने मोदी जी के सामने रखा कि अगर 400 रुपया में एक पति एक पत्नी का अगर खुराकी चल जाए 400 रुपया में, तो फिर आप चूंकि बिना पत्नी के आदमी हो, मोदी जी बिना पत्नी का न है, तो फिर आप 3 लाख रुपया कहाँ ले रहे हो? क्या जरूरत है 3 लाख रुपये लेने का? इसलिए आप जब 3 लाख लेते हो बिना पत्नी के, तो हम तो पति और पत्नी, हमको 6 लाख मिलना चाहिए। जायज तो यही कहता है कि 6 लाख रुपया हमको मिलेगा तबे ना कुछ बुझाएगा कि हाँ बैंकवा में पैसा है। अभी एक और रही थी ना कि पैसा ऐसी बैग खाली है सर, क्या करेंगे, मजबूर है, ये नहीं पैसा। तो ये सवाल लेकर मैं कटोरा लेकर के भीख मांगा, सरे हाँ मैं अनिल श्रीवास्तव भीख मांगा सबको सामने, डीएम के सामने, नो इसी में पर कि हाँ भाई हमको दो, ये लोग सब गवाही है, मिलना चाहिए। तब लड़ाई आगे बढ़ी हुई है, 400 के बजाय 5,000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। ये अब आप बैठोगे कि 5,000 घर बैठे मिल जाएगा, नहीं, अगर आप लोग हमारे साथ दोगे तो 5,000 रुपया सरकार दिया पेंशन तो आपको मिलेगा 5,000। 5,000 नहीं मिला 4,000 मिल जाए तो 4,000 भी तो बहुत है ना भाई। कुछ लगेगा कि हाँ भाई 500 का 8 गो नोट मिला, चलो भाई कुछ भरल रहा, ठीक रहेगा, है ना। ये सवाल हमने उठाए हैं, तब इस सवाल पूर्ति के लिए आपको संगठन में बनना पड़ेगा। नीतू देवी, शोभा, मधु कुमारी जो हमारी महामंत्री हैं, इनके साथ आपको साथ में साथ चलना पड़ेगा। जब बुलावे तो आप इकट्ठा होइए सारे लोग, और एक साथ आप लोग वहां इनके हाथ में रख करके ताकत बना करके इनको मदद कीजिए, तब आपको ये मांग मिलेगा। नहीं तो ऐसे ही हाथ जोड़ते रहिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। और जहां इधर उधर रहिएगा कि अच्छा भाई आ रही ने भगवान जी कहीं से दौड़ल ऊपर से हमार गरीबी दूर कर दे, तो कोई भगवान जी आपका गरीबी दूर करे वाला ना है। ये अंधरा लोग है जो आपको भरमाते रहता है, कहता है कि ना भगवान का आराधना करे ना ऐसे से। अरे भगवान का आराधना क्या करे, रोज सुबह शाम पूजा करे, लेकिन अगर मिल जाए तो टकसाल तो हम मान ले, नहीं मिलेगा। ये झूठ मूठ का वैसे लोग हल्ला करते हैं
जिनका पेट भरा हुआ है मित्रों, इसलिए आप उनके भरा में मत पड़िए। आप कहिए कि नहीं, जब तक हम कर्म कर रहे हैं तो हमको पैसा मिलना चाहिए और वह पैसा आपको मिलेगा। इसलिए ये सब अफवाह में मत फैलिए कि भगवान जी आ रलथुन है, अब फलाना जी आ रलथुन है, चला आराधना करे। कहीं कुछ नहीं है। धरती पर अगर जीना है तो अधिकार के लिए लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा, और नहीं लड़िएगा तो आपको कोई अधिकार घर बैठे नहीं पहुंचावेगा। माँ तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक बेटा चिल्लाता नहीं है। अगर रोएगा तो माँ दूध पिलावेगी, नहीं तो नहीं पिलावेगी। ये स्थिति है। इसलिए आप यह समझ लो कि नहीं, आज इतने साल हो गए आज़ादी के बाद, अभी भी हम बहुत गरीबी से नीचे हैं और हमको आगे आना है। इसी के लिए यह बैठक बुलाई गई है और हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी समस्या हो आप लोग यहाँ मधु कुमारी के पास दर्ज करावे। हम कोशिश करेंगे, गारंटी नहीं कर सकते, कोशिश करें। और जिस दिन 400 रुपया बढ़ाने के लिए हम यहाँ डीएम के सामने बैठेंगे या यहीं पर धरना बैठेंगे, आप सारे लोग जमा हो जाओ और वहाँ पर जाके बैठे हमारे साथ। श्रम कार्ड बनाया जा रहा है, नीतू देवी बनावेंगे गांधी मैदान में। आप लोग श्रम कार्ड बनवा लीजिए और जो ठेकेदारी में जो काम करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में हो चाहे कहीं भी हो, जो 6,000 4,000 रुपया मिलता है, आप उसको 15,000 की जिस दिन आवाज, अभी 20 तारीख को मीटिंग बुलाया है लेबर डिपार्टमेंट में हमको, जिसमें हम जा रहे हैं, जिसमें ये तर्क रखेंगे कि 15,000 रुपया आपको ठेकेदारी के अंदर में जो काम कर रहे हैं मजदूर या महिला, उनको मिलना चाहिए। ये सवाल अभी अब उठाएंगे, लड़ेंगे, तो हमको उम्मीद है कि साल 2 साल के अंदर में आप लोग को मिल जाएगा। और नहीं लड़िएगा तो भैया अकेले मैं कुछ नहीं कर पा सकता। यही है, इसी के लिए आज बैठक है और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा साथ दो और जम करके इधर उधर मत बहको, ऐसे वैसे नहीं, आप एक लाइन में तैयार होकर के चलो। यही मुझे कहने के लिए आपके पास बुलाए हैं। अब हमारे सामने नीतू देवी हैं, ये कुछ बोलेंगे और आप सुनिए, एकदम इत्मीनान से काम खत्म कीजिए। धन्यवाद।